प्यारे बच्चों, आज आपका लास्ट क्लास है एलसीएम एवं एचसीएफ का। जितना भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हमने बता ही दिया है लगभग। आज डे आपका 8 है एलसीएम एचसीएफ का, और सभी प्रश्न आपके एलडीसी, यूडीसी, स्नातक स्तरीय, सीपीओ, एमटीएस में पूछा गया है। तो आप ध्यान दें प्रश्नों पर। आपके प्रश्न बोर्ड पर है, आप देखिए, कोशिश कीजिए कि कम से कम समय में बने, क्योंकि कहा जाता है एक्यूरेसी प्लस स्पीड देन सक्सेस। स्पीड भी आपका होना चाहिए, एक्यूरेसी भी आपका होना चाहिए, तभी सफलता का मार्ग खुलता है। लेकिन यह भी निश्चित है कि आप लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल निश्चित तौर पर होइएगा, यह भी सत्य बात है। आते हैं आज का डे 8 पर। पहला प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं के लौसव एवं लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का गुणनफल आपका 24 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का अंतर भी आपका 2, अंतर आपका कितना रहेगा 2, गुणनफल 24, अंतर 2। तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन पर चलते हैं ऐसे सवाल को। गुणनफल यानी गुना 8 6 48 नहीं होगा। गुणनफल मेरा 24 होना चाहिए, 10 88 नहीं होगा। 4 गुना 8 नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका डी ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है। 6 चौके 24 और दोनों का अंतर कितना 2, तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा डी। यह आपका एसएससी 2006, 8 और 9 में लगातार पूछा हुआ सब प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा कि कैसे ऑप्शन से प्रश्न को बनाया जाता है और परीक्षा भवन में किस प्रकार प्रश्नों को मेट आप कीजिएगा, सो देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या, या तो छोटी सी छोटी संख्या या तो न्यूनतम संख्या, मतलब क्या एलसीएम। 1294 से घटाने पर तथा शेष बची संख्या को, शेष बची संख्या यानी 1294 में वह कौन सा घट जाएगा जो शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार में शेष आपका 6 बचे। ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, कोई भी एक संख्या आप उठा लेते हैं, उससे आप भागा की क्रिया करें तो सरल रूप से जिससे भागा हो जाए। तो 11 से हमने लगाया, 11 का 11, शेष बच गया आपका कितना, 1 उतर गया 19 उतर गया आपका। अब 19 उतर गया आपका, फिर 11 से लगा देते हैं। 11 का 11 बच गया आपका 8, और 8 बच गया, उतर गया आपका 4, तो कितना रे बाबू 84 ना, 84। फिर आप 11 से लगाइएगा, क्योंकि शेष भी अपना बचना चाहिए कितना 6। 11 से फिर लगा दिए, अगर 77, 84 या माइनस कर देते हैं इसमें 77 बराबर। एक दिन 10 4 14 में से 7 गया तो 7, यहां क्या बच गया 7 में से 7 गया तो 0। यह पूरा भाग कब लग जाता, जब 7 में से 1 घट जाता, 7 में से 1 घट जाता, 7 में से 1 घट जाता। तो यही आपका प्रश्न समाप्त है। कहता है 1294 से घटाने पर, तो कितना घटाइएगा 1, कितना घटाइएगा 1 घट जाता है, तो शेष भी आपका 6 बच जाता है ना। और 11, 9 या 13 किसी से भी वह कट जाएगा, तो सही उत्तर आपका क्या रहेगा सी। यह एसएससी स्नातक यूडीसी में पूछा हुआ टायर 1 में 9 सितंबर 2016 को, सेकंड पाली में। किसमें, सेकंड पाली। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या।
तो हमने आपको बताया था थ्योरी में 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तो 5 गुण 9, 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तो 6 गुण 9, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तो 4 गुण। तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 16, 24, 30 अथवा 36 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 10 बचे। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करते हैं, पहले शेष को आप अंत में घटा देते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या दिया हुआ है 2, 4, 5 अंकों की, यह 5 अंकों की, यह 5 अंकों की, यह 5 अंकों। तो आपने 10 घटा दिया पहला में तो 9 तो कटेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका समाप्त हो गया। दूसरा में आप 10 घटाते हैं तो यहां हो जाता है कितना, 60। किसी भी ऑप्शन को उठा लेते हैं, आपने बी को उठाया, अब शून्य से शून्य को इसको हम काट देते हैं ना। अब 3 से काटेंगे तो 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 3 का 3, ध्यान दीजिए यहां पर, और 3 दूना के 6, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका बी। यह सीपीओ 2007 एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया प्रश्न है, 2001 में और 2002 में, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न है 4 घंटी। मैंने इससे पहले भी आपको घंटी वाला सवाल, ऐसे प्रश्नों को हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो 2, 6, 8, 14 सेकेंड के अंतराल पर बढ़ती है। चारों इकट्ठे 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे प्रारंभ करती है। तो कितने समय बाद इकट्ठी यदि 7 से 7 बज जाएगा। तो ऐसी क्रिया में एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम हम निकालते हैं तो देख लीजिए, अगर कोई कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। तो निकाल लीजिए इसका एलसीएम। किससे लगाएंगे आप, 2 से लगा देते हैं, तो 2 से आप लगाइएगा तो बचेगा, यहां पर 2 से लगाते, किससे लगा, 2 से लगा देते। तो 2 से आप लगा दिए इसमें, तो बचा हमको 2, यह कितना 3, यह आपका 4, यह आपका 7। देखिए कोई कटता है, 1 2 कट रहा है, 2 दुना के 4। अब 3 4 सब भिन्न भिन्न है, तो आप क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। तो 4 तिया के 12, 12 गुना के 24, और 24 गुना 7। तो आप 24 गुना 7 करेंगे, 24 गुना 7 तो हो गया 7 चौके 28 के 8, हाथ में बचा आपका 2, 7 गुना के 14, 2 16। 168 सेकेंड पर तीनों घंटी 7 बज जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन कह रहा है 12 बजकर के 2 मिनट, तो 168 सेकेंड यानी 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120, 2 मिनट में कितना, 120। तो 120 को आप घटा देते हैं तो 2 मिनट पर आपका दिमाग चला गया, तो 120 को आप घटा देते, तो घटा दिए तो 8, अब बचा कितना, 48, यह बच गया किसमें, सेकंड में, यानी 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड। आपका लास्ट प्रश्न है, कहता है 68 मीटर एवं 51 मीटर, 68 मीटर एवं 51 मीटर लंबाई और चौड़ाई के हॉल के फर्श में कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। यह एसएससी आपका 2006 में स्नातक लेवल में पूछा गया प्रश्न, और देख लेते हैं। अब हमने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न में एससीएफ को निकालते हैं, एससीएफ को छोड़ देते हैं, जो शेष बचता उसको आप क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 68 और 51, 68 और 51 में भागा किससे लग जाएगा, यही लगा देते हैं। किससे लगेगा, 17 चौके 68, 17 से लगा देते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन, 17, 17 चौके 68, तो बच गया आपका कितना, 4, 17 तिया 51 बच गया। अब क्या करते हैं, एससीएफ को हम काट देते हैं, दोनों को गुना करते, 4 तिया 12, ऑप्शन आपका बी। यह पूछा हुआ सारे के सारे प्रश्न है। आज आपका ये समाप्त होता है एलसीएम एससीएफ। अगला चैप्टर हम आप लोग को शुरू करेंगे एसआर और सीआर। पहले थ्योरी की चर्चा, पहले बेसिक की चर्चा, ट्रिक की चर्चा, बनाने में कम से कम समय जिसमें लगे। प्यारे बच्चों, आप लोग से मेरा एक विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब कराइए, कमेंट करवाइए। यही उम्मीद है आप लोग से, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। आज यही आपका क्लास समाप्त होता है, अगले क्लास में मिलेंगे।